नाज़रीन, आज सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी, जो कि बड़ी हाई लेवल की मीटिंग थी, पार्लिमानी पार्टियां सारी शामिल थी उसमें, मासवा एक पीटीआई के अचकज़ई भी लगा लें, महमूद खान अचकज़ई, और वो तो खैर कहते हैं जो मैंगल साहब हैं कि मैं वैसे ही इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, तो चलें खैर इस्तीफ़ा उन्होंने दिया हुआ है, इस्तीफ़ा अभी तक वो उनका नहीं हुआ। तो इनके अलावा सारे वहाँ पे मौजूद थे। उसमें हुआ क्या है वो मैं ख़बर लाया हूँ आपके पास। ज़ाहिर है बंद कमरा था, अजलास था, उसमें बड़ी कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू हुई है। किसी न किसी ज़राए से हमें भी पता चल जाता है, अगर कहीं इस मुल्क में कोई सहाफ़त की रमक बाकी है तो इसको ज़रूर ऐसे होना चाहिए कि हमें पता चलने दिया जाए कुछ ना कुछ, और फिर हम उसको एनालाइज करके आप तक पहुंचाएं। यही काम है हमारा। खैर, तो अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वहाँ पे आर्मी चीफ ने और जो बाकी दीगर हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी से मुतल्लिक लोग थे, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है, उस ब्रीफिंग में बड़ी डिटेल के साथ बताया गया है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं दोनों साइडों के, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड से जो आते हैं यानी कि टीटीपी एंड प्लस उसमें आईएसएस भी है अब, और दूसरी तरफ जो बलोच ग्रुप हैं, ये किससे लिंक्ड हैं, ये किस तरह से कार्रवाइयाँ करते हैं, कौन कौन से मुल्क इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इनको मदद दे रही हैं, ये पूरी डिटेल उसमें रखी गई है। पूरा इनका ट्रैक किया हुआ उन्होंने बताया है कि ये कहाँ तक जाते हैं, इनकी जो जड़ें हैं और जो इनको सब कुछ मिल रहा है, सहूलतकारी हो रही है। अरकान असम्बली को बताने का मतलब, सियासतदानों को बताने का मतलब, पार्लियामेंट को बताने का मतलब ये था कि इनको बताया जाए, इनको इत्मीनान में लिया जाए। जाहिर है कि सिक्योरिटी को हैंडल करना तो आर्मी का ही काम है, लेकिन अगर आपकी हुकूमत, आपके सियासतदान ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो फिर मामला जाहिर उस तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसमें जितनी डिटेल मुझे मिल सकी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो ये फैसला ये हुआ है कि बलूचिस्तान वाली साइड पे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, वहाँ तो कांटा है, मुज़ाकरात नहीं होंगे, ऑपरेशन होगा और ऑन गोइंग ऑपरेशन जो चल रहे हैं उनको इंटेंसिफाई किया जाएगा, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली रीइंफोर्स किया जाएगा। और ईरान से बात हुई है, ईरान ने वादा किया है कि वो अपनी तरफ से तमाम जो वहाँ के ग्रुप्स और उधर से मिलने वाली जितनी भी इनकी मदद है उसको ब्लॉक करेगा और एक्टिवली ब्लॉक करेगा। ये नहीं है कि हमारी तरफ से कुछ आएगा नहीं, अगर आने की कोई कोशिश भी होगी या इधर से कोई उनसे राब्ता करके वाया ईरान फिर आगे कुर्दों, जो कुर्द इधर शाम और टर्की में, उनके साथ कोई नेक्सस बनने की, ये भी सारा नेक्सस तोड़ने की ईरान ने वादा किया है। उम्मीद है कि ईरान अपने इस वादे पे पूरा उतरेगा। और इसके अलावा टर्की के साथ बातचीत जो है वो जारी है। वो मैंने आपको बताया था पहले भी कि उर्दवान जब यहाँ आए थे उस वक्त भी हुई थी, और जाहिर है कि अब उसके लिए डिप्लोमेटिक और बाकी लेवल पे वो सारी चीज़ें तो उनके वो तो ऑन बोर्ड है। अब कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं और ये दौरा जो है इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन इसमें डिस्कशन है वो यही दहशतगर्दी है और इनको सपोर्ट मिलने वाली सपोर्ट को कट करवाना। अब कहाँ से मिल रही, सऊदी अरब इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? वो ये है कि आपको पता है कि वाशिंगटन का रास्ता वाया रियाज जाता है, तो वाशिंगटन को ये बात बावर कराने की ज़रूरत है और जो कि कराई जाएगी, और सऊदी अरब इसमें अपना रोल प्ले करेगा। जो हमें इतलात मिली हैं कि इजलास में बताया गया, वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पे वहाँ जाके अपनी एक प्रेजेंटेशन देंगे, एक जाहिर है कि उनसे जाके बाकायदा कहेंगे कि आप आगे बढ़ें। वो ये है कि जी वाशिंगटन की तरफ से मिलने वाली बहुत से ग्रुप्स को इमदाद जो है वो बंद होनी चाहिए। अच्छा जी, और दूसरी सऊदी अरब में बैठ के यूएई के बारे में बात होगी, क्योंकि यूएई के कुछ इंटरेस्ट हैं, उनके कुछ ट्रेसेस मिले हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हैं, किसी ना किसी तरह से है। तो यूएई को कहा जाएगा कि वो न्यूट्रल हो, वो पीछे हटे,
क्योंकि ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी का मसला है, सलामती का मसला है। तो सऊदी अरब इसमें भी अपना पूरा रोल प्ले करेगा। तो ये तो है वो जो इनके रास्ते कट किए जा रहे हैं, इनको ऊपर से इनके तमाम रास्ते कट किए जा रहे हैं। अब रह गया इस साइड वाला टीटीपी का। टीटीपी पे मौलाना की बात जो है वो थोड़ी सुनी गई है। मौलाना उसमें मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान। तो उन्होंने दो चीज़ें कही हैं बुनियादी तौर पे। एक तो उन्होंने कहा है कि मेरे उस्ताद को कत्ल किया है इन लोगों ने, तो मैं इनका साथ तो नहीं दे सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें किसी पराई जंग में नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी जंग ज़रूर लड़नी चाहिए। मौलाना अपनी जंग लड़ने में मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं साथ हूँ, लेकिन हमें किसी पराई जंग में नहीं जाना चाहिए। अब पराई जंग कौन सी है, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान के तालिबान के साथ लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। उनका ये कहने का मतलब है कि हमें अमेरिका की तरफ से अगर कोई ऐसी कोई बात कही जा रही है कि अफगान तालिबान को रिप्लेस किया जाए और कोई और सेटअप लाया जाए, तो हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये मौलाना का मशवरा है। अब मौलाना इसमें कुछ कर सकते हैं। अब देखें ना, आप मशवरा देते हैं तो आपका अपना रोल कितना है, आप क्या कर सकते हैं आगे जाके, ये शायद मौलाना भी अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि जो अफगान तालिबान हैं उनके नज़दीक मौलाना फजलुर रहमान का कोई इतना बड़ा वेट नहीं है जितना लोग समझते हैं, या कोई मतलब मौलाना खुद भी मेरा ख्याल है इस बात को उन्हें भी पता है कि अगर वो जाके मुल्ला हैबतुल्लाह को या मुल्ला याकूब को कहेंगे कि भाई आप टीटीपी वालों को पीछे हटाएं या पाकिस्तान के मुतालबात माने, और वो मान लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला। हमारी इतला यही है कि वो इनकी बात शायद उस तरह से ना माने। मौलाना ने कह दिया, जाहिर है उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन्होंने कहना बनता भी था, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर इनके खिलाफ जंग में उन पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान के साथ, तो ये तय हो गया है। अब एक मामला रह गया थोड़ा सा, वो मौलाना की तजवीज़ है, उस पर उन्होंने कहा है कि इस पर गौर किया जा सकता है। वो ये है कि आप अफगान तालिबान से बात कर लें, उनकी बात सुन लें, उनका ये जो भी उनका मौक़िफ़ है वो एक दफ़ा सुनना चाहिए और उसको प्रॉपर आप एड्रेस करें, उनको बताएं कि ये बात काबिल अमल है जो आप कह रहे हैं या नहीं है। अगर उसमें बात ख़त्म हो जाए तो फिर ठीक है, फिर आप अपना पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ बनाए और उसके आगे चले। लेकिन अगर उनकी बात जो है उसमें कोई गुंजाइश मौजूद हो तो उसको भी देखा जाना चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा ये रूम रखा गया है कि हाँ उसमें हम देखेंगे, अगर मौलाना अपना रोल प्ले कर सकते हैं तो वो भी कर लें। तो ये तय हुआ है कि ऑपरेशन होगा, वो तो होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। सिर्फ इतना ये है कि अफगान तालिबान के मामले में थोड़ा सा रूम जो है वो है अभी, और अगर वो भी और वो ज़्यादा देर तक उसका इंतज़ार नहीं किया जाएगा। अगर वो भी ख़त्म हो जाता है वो रूम जो है वो उसमें कोई नई बात सामने आती तो फिर डीप इनटू द अफगानिस्तान जो है वो भी स्ट्राइक कर दिए जाएंगे अगर ये इन्होंने बात ना मानी। तो ये है अब तक की इसकी तफसीलात। अब मैं आपको एक और ख़बर दे रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान ने एक एस्टिमेट लगाया है। ये 8 और 9 अप्रैल को एक पाकिस्तान में एक पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है बहुत बड़ी, जिसमें तकरीबन बहुत से ममालिक आ रहे हैं, अमेरिका भी आ रहा है, उसमें यूरोप भी आ रहा है, उसमें रशिया भी है, चाइना भी है। तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से अंदाज़ा ये लगाया गया है कि पाकिस्तान में $8 ट्रिलियन के ज़ेरे ज़मीन मादनियात हैं, मुख्तलिफ मादनियात हैं, सोना है, तांबा है, लिथियम है, उसमें मतलब ट्रिटियम है, उसमें जिप्सम है, बहुत कुछ है उसमें, और $8 ट्रिलियन की। तो इस पे पाकिस्तान अब बेट करेगा अपने जो इस कॉन्फ्रेंस में, और इन्वेस्टमेंट जो है वो सीख करेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी इंशाल्लाह। और उसके लिए और आपको पता है कि अगले महीने चीन के वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं उससे उसकी रोशनी में आप समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि ये अमन होगा और होके रहेगा, और जिस कीमत पर भी हो उस अमन को लाया जाएगा। और जो पीटीआई नहीं आई उसने अपना केस खुद ख़राब किया है, गवर्नमेंट के हाथ में एक बयानिया आ गया है उनके ख़िलाफ़, और वो किसकी सफ में खड़े हो गए हैं जाके
अख्तर मैंगल की सफ़ में, महमूद खान अचकज़ई की सफ़ में, और इसलिए कि जी हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कोई काम हो रहा है और आप उस अमल का हिस्सा ना बने और सिर्फ सियासत करें तो फिर आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और अख्तर मैंगल और महमूद खान अचकज़ई ने जब भी कुछ मिला उन्होंने लिया है, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है और छोड़ने वाले ये भी नहीं है। लेकिन इनको ये है कि शायद हमें फौरी तौर पे अभी मिलना कुछ नहीं है, इसलिए हम इससे दूर रहें। तो ये एक बहुत ही गैर सियासी फैसला था और मैं तो नहीं समझता कि ये बहुत अच्छा फैसला था। ये थी अब तक की तफसीलात, और अपडेट्स मज़ीद होंगी तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।